प्रदेश के 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ की भी एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है, जहां से बस्तर से कवासी लखमा को टिकट दिया गया। वहीं राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया गया है। हालांकि दीपक बैच को ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बस्तर से उन्हें टिकट दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उन्हें बस्तर से टिकट नहीं दिया गया। उनका टिकट काटकर कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, जिनका नाम चर्चा में चल रहा था, उन्हें टिकट मिला है। उज्जैन से महेश परमार को प्रत्याशी बनाया गया। सागर से गुड्डू राज बुंदेला को टिकट मिला। रीवा से नीलम मिश्रा को टिकट मिला है। शहडोल से फुनते लाल सिंह मार्को को टिकट मिला। इसके अलावा जबलपुर से दिनेश यादव को टिकट मिला है। बालाघाट से सम्राट सारस्वत को टिकट दिया गया और होशंगाबाद से संजय शर्मा को टिकट मिला। भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर, रतलाम से कांतिलाल भूरिया को टिकट दिया गया, उम्मीदवार बनाया गया है। इंदौर से अक्षय कांतिबम पर भरोसा जताया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। इंदौर का जो रण है उसमें टक्कर जो रहेगी वो शंकर लालवानी बीजेपी की तरफ से, अक्षय कांति बम जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। राजगढ़ में रोडमल नागर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में, दिग्विजय सिंह उनके सामने रहेंगे कांग्रेस की तरफ से। और साथ ही अगर बात करें दूसरी सीट की, होशंगाबाद की, तो यहां पर दर्शन सिंह चौधरी बीजेपी की तरफ से रहेंगे और संजय शर्मा कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। दोनों के बीच में ही मुकाबला रहेगा। भोपाल में आलोक शर्मा बीजेपी की तरफ से है और अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस की तरफ से है। आलोक शर्मा, अरुण श्रीवास्तव के बीच में भोपाल की सीट से मुकाबला रहेगा। तो ये आपको बता रहे हैं कहां से, कौन सीट से किसको उतारा गया है। फिलहाल तो तस्वीर साफ हो गई है। सागर की बात करें तो यहां पर लता वानखेड़े बीजेपी की तरफ से महिला उम्मीदवार, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, उनके सामने कांग्रेस की तरफ से गुड्डू राजवा बुंदेला रहेंगे। रीवा सीट का जिक्र करें तो यहां से जनार्दन मिश्रा बीजेपी की तरफ से रहेंगे और देखिए यहां से यहां पर कांग्रेस की तरफ से उतारा है नीलम मिश्रा को और कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। महिला उम्मीदवार यहां पर हैं। हिमाद्री सिंह बीजेपी की तरफ से रहेंगी शहडोल में, जहां पर फुंदेलाल सिंह मार्को को कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है मैदान में। आशीष दुबे जबलपुर से रहेंगे और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से रहेंगे दिनेश यादव। तो दिनेश यादव के भी नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है। वहीं बात करें रतलाम की तो यहां पर देखिए महिला उम्मीदवार रहेंगी बीजेपी की तरफ से अनीता नागर सिंह चौहान, कांतिलाल भूरिया कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। कितनी कड़ी जो टक्कर है वो देखने को मिलेगी। अनीता सिंह जो है वो कितनी कड़ी टक्कर कांतिलाल भूरिया को देती हैं वो भी देखना होगा। मध्य प्रदेश की 6 आदिवासी सीटें, जहां 2019 में सभी पर बीजेपी की जीत हुई थी, तो इस बार इन सीटों पर कांग्रेस की नजर है। आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में 3 सीटें धार, खरगोन, रतलाम पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की 29 में से 6 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2019 में ये सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने 2019 का परिणाम दोहराने की चुनौती है, तो कांग्रेस ने भी इन परंपरागत सीटों को जीतने के लिए रणनीति बना ली है। विधानसभा चुनावों की बात करें तो इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी का काफी असर रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आदिवासी आरक्षित 47 में से 31 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 16 सीटें मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में सभी 6 सीटें बीजेपी ने जीती। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आदिवासी आरक्षित 47 में से 22 सीटें मिल पाई थी। बीजेपी को 23 और 1 सीट निर्दलीय को मिली थी। विधानसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के आधार पर कांग्रेस पार्टी इन सीटों पर रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया इन क्षेत्रों पर एक्टिव नजर आने लगे हैं। कांग्रेस का मानना है कि रतलाम, धार और खरगोन सीटें समेत बाकी अन्य सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। तो इस बीच कांग्रेस भी रतलाम से कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। उधर बीजेपी ने आदिवासियों को साधने के लिए मंत्री नागर सिंह चौहान और निर्मला भूरिया को मैदान में उतार दिया है। चाहे आदिवासी क्षेत्रों की बात हो
धार की बात हो, झाबुआ की बात हो या किसी भी लोकसभा क्षेत्र की बात हो, भारतीय जनता पार्टी 2024 में मध्य प्रदेश की पूरी 29 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। और वो इसलिए जीतने जा रही है कि आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। जो कांतिलाल भूरिया का आप बात कर रहे हैं, वो 2019 में भी चुनाव हारे थे इसी रतलाम झाबुआ सीट से, परंतु कभी आदिवासियों के कल्याण का कोई काम नहीं, उनके गौरव को बढ़ाने का कोई काम नहीं। बरगलाने की कोशिश हो सकती है, कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आएगा। जहां तक विधानसभा से लोकसभा के परिणाम की तुलना करने की बात है, तो पिछली बार भी जिस धार में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा की सभी सीटें जीती थी, वहां भी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, विशेषकर मध्य प्रदेश में उन्होंने जिस प्रकार से आदिवासियों को छला है, बल्कि मैं कहूंगा जो उनकी मांग थी जल जंगल जमीन की, उस तक से, और आप देखिए आज जिस प्रकार से अत्याचार निरंतर हो रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा भी उठा लेंगे आप, तो आप मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, वो रेप हो रहा है, लूट हो रही है, और सारे आदिवासी क्षेत्र में यदि आप देखेंगे, आकलन करेंगे, डेटा देखेंगे, तो हमारे जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी से अधिक है। तो हमारी मजबूत स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी आदि काल से, बल्कि मैं कहूंगा आजादी से कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस ही वो पार्टी है। राहुल गांधी जब न्याय यात्रा में आए थे, उन्होंने आदिवासियों की जल जंगल जमीन की बात उठाई। लेकिन आदिवासियों के लिए आरक्षित 6 में से 3 सीटों पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। इसकी वजह है धार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। बीजेपी से 25,000 वोटों से आगे रही कांग्रेस। लोकसभा सीट पर 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर को टिकट दिया है। कांग्रेस ने नए चेहरे राधे श्याम बुवेल को मैदान में उतारा है। खरगोन सीट की बात करें तो 2009 से यहां पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस ने पोरलाल खरते को टिकट दिया है। सेल्स टैक्स ऑफिसर की नौकरी छोड़कर राजनीति में पोरवाल आए हैं। उनका मुकाबला सांसद गजेंद्र सिंह पटेल से है। रतलाम की बात करें तो रतलाम झाबुआ से कांतिलाल भूरिया 5 बार सांसद रह चुके हैं। वे यहां से आखिरी बार 2015 उपचुनाव में जीते थे। 2019 में कांतिलाल भूरिया की हार हुई थी। यहां से बीजेपी ने अनीता नागर सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने अभी यहां से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। माना जा रहा है कांतिलाल भूरिया को फिर से मैदान में उतारा जा सकता है। रतलाम सीट प्रदेश की हॉट सीटों में गिनी जाती है, तो वहीं शहडोल में बीजेपी ने सांसद हिमाद्री सिंह को दोबारा मौका दिया है। कांग्रेस ने यहां प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। मंडला में बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के ओमकार सिंह मैदान में है। बैतूल से बीजेपी ने एक बार फिर दुर्गा दास उइके और कांग्रेस ने रामू टेकाम को मैदान में उतारा है। विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस आदिवासियों से जुड़े मुद्दे उठाकर बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। ऐसे में इन सीटों पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। नहीं, शुरुआती दौर में ऐसा जरूर लगा था कि कांग्रेस जो है कुछ रणनीति के तहत कुछ काम कर रही है, खासतौर पे आदिवासी क्षेत्रों में। अगर हम देखेंगे तो पिछले 20-25 साल को अगर हम देखें तो 20 और 25 साल बीजेपी या कहें कि आरएसएस ने आदिवासी सीटों पर बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपनी ताकत को बढ़ाया है और एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया गया है। उसको ध्रुवीकरण भी कह सकते हैं। उसमें आदिवासी और कन्वर्टेड आदिवासियों के बीच में उन्होंने बहुत सारा काम किया। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जल्दबाजी अपने कैंडिडेट्स की और चुनावी रणनीति तैयार की, वैसी रणनीति फिलहाल कांग्रेस वहां भी तैयार नहीं कर पाई है। तो मुकाबला होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम चुनावी तैयारियों की दृष्टि से वो वहां पिछड़ी है। फिलहाल बीजेपी जहां सभी 29 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर कांग्रेस पार्टी से आगे निकल चुकी है और मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाते हुए दिख रही है, तो प्रदेश की 18 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। उनमें से रतलाम, शहडोल वो आदिवासी सीटें हैं जहां कांग्रेस के चेहरे का इंतजार है। ऐसे में देखना होगा बीजेपी सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी या फिर कांग्रेस की रणनीति के आगे आदिवासी सीटों पर बीजेपी को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।